गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मार्गशीर्ष मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री गणपति गजानन महाराज की जय। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान गणेश जी से पूछा, हे गणेश, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। उस दिन किस प्रकार से आपकी पूजा की जानी चाहिए? तब भगवान गणेश जी ने कहा, हे माँ, मार्गशीर्ष माह की संकष्टी चतुर्थी पर गजानन नामक गणेश की पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात अर्घ देना चाहिए और दिन भर व्रत रखकर अंत में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही जौ, तिल, चावल, घी आदि से हवन करना चाहिए। इस व्रत से व्रती अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे संबंधित एक प्राचीन कथा है जिसे मैं सुनाता हूँ। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ एक बार आखेट के लिए गए थे और अनजाने में उन्होंने श्रवण कुमार का वध कर दिया। श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार वे पुत्र शोक में दुखी हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ भी पुत्र शोक से मारे जाएंगे। और इस शाप से चिंतित होकर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और भगवान राम का जन्म हुआ। और भगवान राम वनवास के समय अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में गए, जहां उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया और रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। जिसके बाद भगवान राम ने सीता की खोज के लिए वानरों की सहायता ली और खोज के दौरान वानरों ने गिद्धराज संपाति से सीता का पता पूछा और संपाति ने बताया कि रावण ने सीता को लंका में अशोक वाटिका में रखा है। तब संपाति ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, आप अत्यंत पराक्रमी हैं और केवल आप ही समुद्र को पार कर सकते हैं। इसके लिए आपको संकट नाशक गणाधिप गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को सहज ही पार कर लेंगे। तब हनुमान जी ने संपाति की बात मानकर गणाधिप संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से हनुमान जी ने समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया और माता सीता का पता लगाया। और इस प्रकार यह व्रत अत्यंत शक्तिशाली और फलदायक माना जाता है। दूसरी कथा में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण का यह सुझाव मानकर युधिष्ठिर ने गणाधिप गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रुओं को हराकर संपूर्ण राज्य प्राप्त किया। अतः हे श्री गणेश भगवान जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की अगली कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया और विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया।
कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए और उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। तब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। और इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। और यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया और बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। तब नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। और जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए और लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। और सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया और खाती अपना कार्य करने के लिए पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूछते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। और अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार की।
और बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया वैसे ही सभी के कार्य को सिद्ध करना। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा और भगवान शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। और फिर इसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती का चौपड़ का खेल आरंभ हो गया और यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। और खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने भगवान शिव जी को ही विजय बताया। और यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। तब बालक ने माता पार्वती से माफी मांग ली और कहा कि हे माता, ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। और बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी और उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। और ऐसा कहकर माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं और 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से भगवान श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके 21 दिनों तक लगातार भगवान गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और भगवान गणेश जी ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। और भगवान गणेश यह देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। और इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। और चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी के लिए जो भी नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। और तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाया और यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से भगवान गणेश जी की पूजा और अर्चना की। और व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय जी माता पार्वती से मिलने पहुँचे और उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। और इस व्रत को करने से
से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। अतः हे गणेश जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के दुख और कष्टों को हरना, सभी के जीवन में सुख और शांति देना। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय, श्री उमापति महादेव की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री गणेश जी की जय लिखना ना भूलें और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।